वृंदावन में बसंत का मौसम था। चारों तरफ हरियाली, फूलों की खुशबू और यमुना किनारे ठंडी हवा बह रही थी। राधा अपनी सखियों के साथ फूल चुन रही थी, लेकिन मन कहीं और ही था। कान्हा की बांसुरी की मीठी धुन दूर से सुनाई दे रही थी और वही स्वर राधा के दिल में उतर रहे थे। राधा ने मुस्कुराकर कहा, सखियों, आज मन बड़ा चंचल हो रहा है। श्याम से अकेले मिलने की इच्छा हो रही है। सखिया हंस पड़ी, राधे, तुम्हारा मन तो हमेशा श्याम की ओर ही दौड़ता है। जाओ बुला लो उन्हें, वे पास ही कहीं बांसुरी बजा रहे हैं। इसी बीच बांसुरी का स्वर और पास आया। झाड़ियों से निकलते हुए श्याम सुंदर सामने खड़े हो गए। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधे, किसे याद कर रही थी? राधा ने बनावटी नाराजगी दिखाई। किसने कहा कि हम तुम्हें याद कर रहे थे? हम तो बस फूल चुन रहे थे। कृष्ण बोले, अरे, मेरे कानों में तो तुम्हारा मन ही पुकार रहा था, इसलिए आ गया। राधा बोली, अगर सच में इतना सुनते हो तो आज हमारी परीक्षा दो, जो हम कहें वही करना होगा। कृष्ण मुस्कुराए, राधे, तुम्हारा आदेश ही मेरे लिए सबसे बड़ा व्रत है। राधा उन्हें यमुना किनारे फूलों से सजे एक कुंज में ले गई। वहां चारों ओर रंग बिरंगे फूल थे। राधा बोली, श्याम, आज हम एक खेल खेलेंगे। तुम बांसुरी बजाओगे और जब मैं कहूं तो तुरंत रुकना होगा। अगर नहीं रुके तो दंड मिलेगा। कृष्ण ने हंसकर कहा, अच्छा, तो आज राजा बने श्याम रानी राधा की आज्ञा मानेंगे। कृष्ण ने बांसुरी उठाई और मधुर स्वर बहने लगे। राधा बार बार कहती, रुको, लेकिन कृष्ण रुकते ही नहीं। उनकी आंखें राधा की आंखों में डूबी थी और बांसुरी की तान जैसे दिल की धड़कन बन गई थी। आखिरकार राधा ने बांसुरी छीन ली और बोली, श्याम, अब तुम्हें दंड मिलेगा। आज हमें अपनी रानी मानकर सेवा करनी होगी। कृष्ण मुस्कुराए, राधे, तुम तो पहले ही मेरे दिल की रानी हो। आज बताओ क्या सेवा करनी है? राधा ने कहा, हमारे लिए फूलों की माला बनाओ और हमारे चरणों में अर्पित करो। कृष्ण ने फूलों की माला बनानी शुरू की, लेकिन अपनी शरारत भी छोड़ नहीं पाए। उन्होंने माला में अपने बाल का एक काला रेशा भी जोड़ दिया। राधा बोली, ये क्या किया? ये काले बाल माला में क्यों? कृष्ण हंसकर बोले, रानी की माला में राजा की निशानी भी तो होनी चाहिए। सखिया दूर खड़ी सब देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। राधा नाराज होने का दिखावा कर रही थी, पर उनके मन में प्रेम और गहरा हो रहा था। शाम ढलने लगी। यमुना का जल सुनहरा हो गया। राधा ने धीरे से कहा, श्याम, एक वादा करो, जैसे इस कुंज में सिर्फ मैं तुम्हारे साथ हूं, वैसे ही तुम्हारे मन में भी हमेशा सिर्फ राधा ही रहे। कृष्ण ने राधा का हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर बोले, राधे, मेरा दिल तो वीणा है, उसकी एक ही तान है और वो हो तुम। संसार चाहे लाख नाम ले, पर मेरे कान्हेपन का अर्थ सिर्फ राधा है। राधा की आंखें प्रेम से भीग गई। कान्हा ने बांसुरी फिर बजाई। वृंदावन की हवा प्रेम और माधुर्य से भर गई। उस कुंज में राधा और कृष्ण का प्रेम दिव्यता से चमक उठा। ये प्रेम अधिकार भी था और समर्पण भी।